कर दूंगा, ऐसा करूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा एमपीएसआई के टारगेट बेस पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास पे ए और एन आर्टिकल की चर्चा की थी, तो आज हमने द आर्टिकल की चर्चा करेंगे। ए एन आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। जितना मैंने आपको समझाया है वो मोर देन इनफ है आपके एमपीएसआई के लिए। अगर उतना भी आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से ए एन आर्टिकल की एरर को इजिली आप एमपीएसआई के पेपर में इजिली कर पाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं द आर्टिकल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्लियर? पहले तो आपको मालूम होगा द आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड पार्ट है ये। पहला पार्ट हम कौन सा पढ़े थे, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन आर्टिकल को क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, और द आर्टिकल को क्या बोलते हैं, डेफिनेट बोलते हैं। तो देख लीजिए, डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, तो द आर्टिकल हम यूज करने वाले हैं, तो द आर्टिकल हम समझ लेते हैं पहले कि होता क्या है ना। द आर्टिकल पहली बात तो डेफिनेट होता है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन द बॉयज, ये लिखा हुआ है द बॉयज। अनकाउंटेबल नाउन सन, मिल्क, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन द बॉय, है ना। तो तीनों प्रकार की नाउन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नाउन के साथ द लगा सकते हैं। किसी भी नाउन के साथ क्या यूज कर सकते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बट उसकी एक कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है कि आप किसी भी नाउन को अगर सेंटेंस पे डेफिनेट कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, या उसकी विशेष स्थिति बता रहे हैं, तभी आप सभी नाउन के साथ द आर्टिकल लगा सकते हैं। अन्यथा नहीं। तो बॉय के पहले आप द आर्टिकल लगा, अभी तो आपने बॉय के पहले आ आर्टिकल लगाया था, अभी आपने बॉय के पहले आ आर्टिकल लगाया। तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अभी यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बॉयज के पहले द आर्टिकल लिखा हुआ है, बॉय के पहले भी द आर्टिकल, मतलब प्लूरल नाउन के साथ भी द आर्टिकल, प्लूरल के साथ भी द आर्टिकल, अनकाउंटेबल के साथ भी द आर्टिकल, और सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल, है ना। तो सबके पहले आप क्या लगा रहे हो, आर्टिकल द। कब लगा रहे हो, जब ये नाउन को आप सेंटेंस में क्या कर देंगे, निश्चित कर देंगे। क्या कर देंगे, निश्चित, या उसको आप डिफाइन कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे। इन्हीं नाउन को अब अगर सेंटेंस में बता रहा हूं, सेंटेंस भी लिख के बताऊंगा मैं आपको कैसे करेंगे। किसी भी नाउन को अगर आप सेंटेंस में स्पेसिफाइक, या उसको उसकी कोई विशेष स्थिति बता रहे हो, या उसको निश्चित कर रहे हो, तब आपको सभी नाउन के पहले द आर्टिकल लगाने की परमिशन मिल जाती है। अन्यथा आप प्लूरल नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मैंने बताया था प्रॉपर के पहले द आर्टिकल क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रॉपर अपने आप में क्या है, प्रॉपर है, और द आर्टिकल भी क्या है, प्रॉपर आर्टिकल ही तो है, निश्चित ही तो कर रहा है वो। और जब मैं अंकित शर्मा, मेरा नाम अंकित शर्मा है, तो मैं द क्यों लगाऊं अपने पहले, द अंकित शर्मा। भाई मैं तो ऑलरेडी निश्चित हूं ना, तो द आर्टिकल लगा के मैं अपने आप को फिर से निश्चित कैसे कर दूंगा, इसलिए हम लगा नहीं सकते हैं। देखिए समझिए एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम टाइम भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि क्वेश्चंस यहां से आने ही हैं। आपको मालूम है यहां से क्वेश्चन आने ही हैं, इसीलिए मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने में टाइम दे रहा हूं। आप इस बार भी अगर एमपीएसआई का पेपर आ रहा है तो मान के चलिए 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे आर्टिकल ही आएंगे। फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, आप समझ जाए तो समझ जाए और अच्छे से पढ़े तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मैंने लिखा प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन, कोई भी लिख दिया, राम लिख दिया, ठीक है। मैं लिखा अनकाउंटेबल नाउन, वाटर लिख दिया। मैंने लिखा चलिए दोनों देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है, कब नहीं आएगा इनके पहले आर्टिकल? जब सेंटेंस जनरल होगा। जैसे कि प्रॉपर का बोला, मैंने बोला ही इज राम, मैंने बोला ही इज राम, ना तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो ही इज आ राम, या तो ऐसे, ना तो ऐसे बोल सकते हो ही इज आ राम, ये भी गलत है, ना तो ऐसे बोल सकते हो ही इज द राम, ये भी गलत है। सेंटेंस सही कौन सा है? ये है। क्यों है? क्यों? राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, और इस प्रॉपर नाउन को मैं बता ही रहा हूं कि ये नाउन, ये लड़का कौन है? राम है। मैंने बता ही दिया है कि ये कौन है? राम है। निश्चित कर दिया, मतलब सॉरी, ही को बता ही दिया राम है, प्रॉपर नाउन हो गई। प्रॉपर नाउन का यूज अगर हम सेंटेंस में जनरल रूप पे कर रहे हैं तो हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज हम जनरल सेंटेंस पे कर रहे हैं तो आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। मैंने बोला देयर इज वाटर, देयर इज सम वाटर, देयर इज सम वाटर। सम का यूज कर सकते हैं, सम अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है और काउंटेबल के लिए यूज होता है। मतलब सम का प्रयोग हम सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। मगर ऐसे बोलूंगा देयर इज अ सम वाटर तो गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देयर इज अ सम वाटर, कुछ एक वाटर, ऐसे बोलोगे किसी को आप तो आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, द आर्टिकल भी लगा सकते हैं। देयर इज द सम वाटर, ये सेंटेंस भी गलत है। तो इन दोनों सेंटेंस में हम जो नाउन यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? एक तो प्रॉपर नाउन, एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जैसे कि मैंने लिखा बॉयज, इसके पहले भी आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे मैंने बोला देयर आर अ बॉयज, देयर आर द बॉयज, फिर लिखा देयर आर बॉयज। तो ऊपर के दोनों सेंटेंस क्या है? गलत है। नीचे का सही है कि बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के पहले भी आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां बॉयज का यूज हमने जनरल सेंटेंस में सामान्य रूप से करा हुआ है, निश्चित नहीं करा, उसको स्पेसिफिक नहीं करा है। यहां पे तीनों जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, यहां पे मैंने ना तो इस नाउन को निश्चित करा है, स्पेसिफिक करा है, ना तो इसको करा है, ना तो इसको करा है। अगर सेंटेंस ऐसा होता है कि इन तीनों नाउन को वो क्या करता है? निश्चित करता है या स्पेसिफिक करता है या उसकी विशेष स्थिति बताता है, तब उस कंडीशन में इन तीनों नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, द आर्टिकल। वो भी देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला this is the Ram. This is the Ram who broke my car glasses. अब मुझे बताइए, ये जो राम है, ये राम है, इस राम को मैंने जनरल सेंटेंस के रूप में यूज करा है कि स्पेसिफिक करा हुआ है? देखिए, हु ब्रोक माई कार ग्लासेस, जिसने मेरा कार का गिलास क्या कर दिया?
तोड़ दिए, कहां रखे, क्लासेस तोड़ दिए, ये वही राम है और कोई राम नहीं है। मतलब यहां पे हो सकता है उस कॉलोनी में 2-3 लड़के हों, उस 2-3 लड़कों का नाम ही क्या हो, राम हो, ठीक है, मगर इनने क्या बोला, ये वही राम है जिसने मेरा क्या करा है, उन तीनों में से ये वही है जिसने मेरा कार का कांच तोड़े। तो मैंने इस राम को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया ना, कि यहां मैंने उसको बता दिया, निश्चित कर दिया कि ये वही राम है जिसने मेरे कार का कांच तोड़ा है या तोड़ा। तो इस सेंटेंस से मैंने इसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, मतलब इसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया, ये वही राम है जिसने कांच तोड़ा है। तो ऐसे अब यहां पे द आर्टिकल बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ, ऐसे ही वाटर के साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है सभी नाउन के पहले हम द आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। बट उस नाउन को निश्चित करना क्या है, अनिवार्य है। जब तक आप उसे स्पेसिफिक नहीं करेंगे तब तक हम उसे आर्टिकल नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ कंडीशंस होती है जहां द आर्टिकल आता ही है, वहां ये सब कंडीशन खत्म हो जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है द सन, द सन लिखा हुआ है ना, यहां मैंने स्पेसिफिक नहीं करा हुआ है, ये ऑलरेडी स्पेसिफिक है। देख लीजिए आप, सन क्या है, यूनिक, एक ही तो होता है पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड, विश्व की नहीं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, तो एक ही सन है, आपको मालूम है, जो कि मूव, और मतलब वो मूव नहीं हो रहा, पृथ्वी अपनी मूव हो रही है, तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग वो सन वहां लाइट दे रहा है। तो इस संसार में जितनी भी यूनिक चीज है उन सबके पहले द आर्टिकल आता है। द मून, द सन, द हिमालय, यूनिक ही तो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना, माउंटेन सीरीज है, पर्वत श्रृंखला है, सबसे विशाल पूरे विश्व की, यूनिक है। द ताजमहल, यूनिक, वंडर है, वंडर, 7 वंडर्स के पहले तो हमेशा द आना ही है ना, यूनिक ही है, तभी तो उनको 7 वंडर में लिखा हुआ, 7 वंडर के अंदर डाला गया है। तो जितनी भी यूनिक चीजें, तो वहां तो द आर्टिकल आना निश्चित ही है। अब वहां पे वो निश्चितता अनिश्चितता नहीं बताता है, क्योंकि वो नियम होता है कि कोई भी विशेष या यूनिक चीज हो उसके पहले हमको द आर्टिकल लगाना होता है। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। और बाकी ये रहा, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको द आर्टिकल कब लगाएंगे, जब आपके पास नाउन को क्या करा गया होगा, निश्चित करा गया होगा, या फिर उसको उस सेंटेंस में स्पेसिफिक करा गया होगा, तब हम द आर्टिकल लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। क्लियर? क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे द आर्टिकल आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस देखिए बहुत ही अच्छा है, और जनरली आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो आपको इस टाइप के सेंटेंस पढ़ने होते हो। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी मैंने बताया। क्या लगेगा, किसी पूर्व निर्धारित नाउन के लिए द आर्टिकल लगाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ये मैंने शॉर्ट पे लिखा है, ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं, मतलब जो पैरा जंबल्स होता है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट पैरा जंबल, पिछले बार 2017 में जो आया था, उस पे 2 क्वेश्चन उस पे पैरा जंबल्स के पूछे थे एमपीएसआई में। पैरा जंबल मतलब आपके पास 4 सेंटेंस होते हैं, ए बी सी डी, पहला गिवन होता है और 6 गिवन होता है। ये दोनों सेंटेंस गिवन होते हैं। ये जो ए बी सी डी है, इन सेंटेंस को यू हैव टू ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब पहले और लास्ट के अनुसार आपको इन सेंटेंस को अरेंज करना है कि इसके बाद ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी। सपोज इसके बाद एक किसको लिंक कर रहा है, डी को, तो एक के बाद क्या आएगा, डी, फिर हो रहा है लिंक बी, फिर बी, फिर हो रहा है ए, फिर हो रहा है सी। तो इसका क्रम क्या है, पहला तो आपको मालूम है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्रम में जमाना है इस सेंटेंस को, उसको बोलते हैं पैरा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसमें यह कॉन्सेप्ट काम आता है। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं, उसमें कभी भी अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं, और आपको एक या एक से अधिक आर्टिकल लगाने हैं, तो पहला आर्टिकल हमेशा इंडेफिनिट होता है, मतलब ए और एन।
सपोज मैं किसी लड़की से मिलने गया, होता है ना अपन की शादी जब होती है तो हम लड़की देखने आते हैं, लड़की वाले लड़के देखने आते हैं। तो जब वो लड़की को लड़के देखने आते हैं तो उनको मालूम होता है क्या कि वो लड़का कैसा है, और उनको मालूम होता है कि वो लड़की कैसी है? नहीं मालूम होता है ना। तो पहली बार तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? अनजान होते हैं, मतलब इनडेफिनेट होते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो कभी भी कोई भी नाउन को अगर हमें बताना है और आगे उसके बारे में चर्चा करना है तो हम उस नाउन के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन आर्टिकल, क्योंकि वो हमारे लिए इनडेफिनेट है। और जब हम उसको समझ लेते हैं तो फिर हम शादी कर लेते हैं। जब उसको हम समझ लेते हैं तो हम शादी कर लेते हैं, और हमने शादी कर ली तो हमने क्या कर लिया? डेफिनेट काम कर लिया। अब तो तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ेंगे तो फिर वही कोर्ट कचहरी, बड़े लंबे प्रोसेस है। तो फिर हम उसी नाउन के लिए क्या लगा सकते हैं? द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। मतलब समझना, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है किंग, क्या लिखा हुआ है? किंग। किंग के पहले क्या आर्टिकल लगा है? एन आर्टिकल। और वही सेंटेंस आगे है तो ये देखो फिर से किंग लिखा है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है? द आर्टिकल। कभी भी सेंटेंस में एक ही नाउन की बात हो रही है, पूरा दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे एक सेंटेंस में, अगर उस पे सेम सेंटेंस में सेम नाउन की बात हो रही है तो पहले वाली नाउन हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल को ही लेगी, बाद में उसको डेफिनेट करा जाता है। जैसे कि हमने बोला एक समय की बात है, एक समय की बात है कि मगध में एक राजा रहता था। मगध में एक राजा रहता था, एक राजा रहता था। तो एक राजा रहता था मतलब ए आएगा, एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था। वो राजा, वो राजा कौन? जिसके बारे में आपने पहले बात करी है। तो पहले जिसके बारे में बात करी थी उसी राजा की अब आपने क्वालिटी बता दी कि वो बहुत काइंड पर्सन था। तो उस राजा को मैंने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया ना। पहले मैंने क्या बोला? एक राजा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं? वो राजा बहुत ही काइंड पर्सन था। अब काइंड पर्सन कैसे मालूम चलेगा काइंड पर्सन था? जब मैं उससे मिलूंगा, जब उसको देखूंगा, उसके कार्य देखूंगा, तब निश्चित कर दूंगा कि हाँ यार ये बहुत ही अच्छा राजा है। तो निश्चित कब करा मैंने? जब उसको परख लिया। तो हमेशा पहले चीजें परखी जाती है, उसको फिर निश्चित। जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो, पहले देखते हो ना कि बोल देते भैया मेरे घर पहुंचा देना। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ऑनलाइन से आपने घर पहले मोबाइल में देखा, देखा आपको अच्छा लगा, आपने बुला लिया, मगर घर आके फिर से एक बार देखते हो आप कुछ गलत तो नहीं, फटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। डैमेज होता है तो आप वापस कर देते हो, मगर डैमेज नहीं होता है आप पूरी पुष्टि कर लेते हो तो उसको आप अपने पास रख लेते हो और डेफिनेट कर देते हो भैया डेफिनेटली अब मुझको ये लेना है। तो ऐसे ही कभी भी कोई सेंटेंस में एक नाउन की अगर बात हो रही है और उसी नाउन की चर्चा अगर आगे हम कर रहे हैं तो उसी नाउन के पहले यू हैव टू यूज ए आर्टिकल, देन सेम नाउन के पहले आप द आर्टिकल। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी पर्सन। यहां पे किंग को मैंने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया है। आई हैव एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। अब देखिए आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था और वो एप्पल, निश्चित कर दिया, वो एप्पल क्या था? मीठा था। समझ में आ रही है? देखिए एप्पल के पहले आपको मालूम है ए और एन आर्टिकल आता है जनरली। देयर इज एन एप्पल, है ना। ए एन आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि मेरे को बताना है कि वो कुछ एप्पल्स पड़े हैं, कुछ ऐसी बोलते ना भाई फ्रिज में कुछ एप्पल पड़े हुए हैं, ऐसे क्या ऐसी बोलते हो ना भाई कुछ एप्पल पड़े, तो कुछ या कोई के लिए आप क्या यूज करते हैं? एन आर्टिकल यूज करते हैं। मगर यहां पे जो एप्पल के पहले दा लगा है, इस एप्पल को निश्चित करा है कि वो जब उसने खा लिया तब उसने पता कर लिया कि ये भैया स्वीट एप्पल है, बहुत ही मीठा एप्पल है। तो उसको पहले परखा ना, खा के जब खा लिया अच्छा लगा तो आपने उसे पूरा लपेट लिया। तो इसका इधर क्या कर दिया? आपने उसको निश्चित कर दिया कि वो एप्पल क्या था? बहुत मीठा था। तो जब भी किसी भी नाउन को, मैंने आपको बता दिया है, किसी भी नाउन को आप निश्चित कर देंगे तो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। यहां पे मैंने एप्पल को फिक्स कर दिया है, यहां पे नहीं करा था। और स्टार्टिंग देखो एप्पल के पहले स्टार्टिंग कैसे हुई है? एन आर्टिकल। पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है सेंटेंस में। अगर वही नाउन आगे सेंटेंस में रिपीट हो रही है तब हम उस नाउन के पहले द आर्टिकल लगा सकते हैं। आप ऐसा मत कर देना आई हैव द एप्पल
एन एप्पल इज स्वीट, गलत हो जाएगा, सीक्वेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले इंडेफिनिट एन, देन फिर द आर्टिकल, ये एक सीक्वेंस होता है। अगर सेंटेंस में एक ही नाउन का यूज एक से अधिक बार हो रहा है और पहले उस नाउन के पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, एन आर्टिकल, और उसी बाद में अगर उसको हम सेंटेंस में आगे निश्चित कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल। समझ में आ गया है? अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएगा, ये आपको अगर आएगा तो पेरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आएगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट, मगर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये समझने वाली चीज है, थोड़ी रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है। क्लियर? देखिए उसी के बाद मैंने कुछ एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, देखिए पढ़िए। प्रोपर नाउन, द प्लस प्रोपर नाउन, जब उस प्रोपर नाउन को निश्चित किया गया हो, ये बता दिया मैंने आपको, अभी स्टार्टिंग में बताया था, देख लीजिए आप। इन द प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, लिखा था ना मैंने नोट, प्रोपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, मगर आर्टिकल आएगा तो कौन सा आएगा, ओनली द। कब आएगा, जब उस सेंटेंस में उस नाउन को, प्रोपर नाउन को क्या करा गया होगा, स्पेसिफिक करा गया होगा, निश्चित करा गया होगा, या उसको विशेष रूप से दर्शाया गया होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज आ राम, गलत बिल्कुल, होता ही नहीं है, क्योंकि राम क्या है, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। ही इज द राम, तो ये भी गलत है, क्योंकि राम का जो हमने यहां पे निश्चित रूप करा ही नहीं है, राम को स्पेसिफिक करा है कि नहीं करा है, तो यहां भी नहीं आएगा। ही इज द राम हु लिव्स इन माई कॉलोनी, ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। भाई इस, जैसे मैं इधर रह रहा हूं, इस शहर में रह रहा हूं, इंदौर में तो बहुत सारे राम नाम के लड़के होंगे, मगर मैं किस राम की बात कर रहा हूं, जो मेरी कॉलोनी में। तो इस सेंटेंस ने इस राम को क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया, विशेष कर दिया, है ना, उसको निश्चित कर दिया, इसलिए इस राम के पहले अब द आर्टिकल यहां पे बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, अब यहां पे भी द राम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये मॉडर्न इंडिया, ये कलयुग का राम है, ये कलयुग का राम है। यहां पे भी मैंने उसको क्या कर दिया, निश्चित कर दिया है। ये पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, मैंने एक कॉमन नाउन के रूप में यूज करा राम को यहां पे, ये प्रॉपर नाम नहीं है, अभी कॉमन हो चुका है, ये कलयुग का राम है, कलयुग ही चल रहा है ना, तो ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कलयुग या मॉडर्न इंडिया का क्या है, राम है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। जब उसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन आप बना देते हो, कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हो, जातिवाचक संज्ञा के रूप में अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, तो उसके पहले आप द आर्टिकल लगा सकते हैं। क्यों, अब वो पूरी जाति की बात कर रहा है ना, विशेष जाति की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां राम मतलब मालूम क्या है, हमारे राम भगवान, ये मॉडर्न इंडिया के राम है ना, एक ताना, एक तंज कसा जा रहा है। क्लियर? द मैन इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। अब देखिए, मैन जनरली, ये मैन जो है, जैसे लिखा है देयर इज अ मैन, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। देखो यहां आ भी आ रहा है और यहां दा भी आ रहा है, आ भी आ रहा है और दा भी आ रहा है। तो कैसे हो रहा है, यहां पे इस मैन को मैं क्या कर रहा हूं, निश्चित कर रहा हूं कि ये वही आदमी है जिसने कौन सी शर्ट पहनी है, सॉरी, जिसने रेड शर्ट पहनी है, वो मेरा क्या है, दोस्त है। तो यहां पर मैं द आर्टिकल लगाया क्यों है, मैंने इसके पहले द आर्टिकल क्यों लगाया है मेन के पहले, क्योंकि इस मेन को मैंने इस आगे सेंटेंस में निश्चित कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है, उसको विशेष स्थिति बताइए कैसे। देखो, द मैन इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, जो आदमी ने रेड शर्ट पहनी है, जो आदमी मतलब स्पेसिफिक वही आदमी की बात हो रही है। सपोज मैं पार्टी में गया और मैंने अकेले शर्ट पहनी है ब्लैक, तो मेरे को दोस्त को बता रहा था, स्पेसिफिक करना पड़ेगा ना, अरे वो भीड़ में देखो वो एक काला शर्ट पहना है जिसने, उसको बुला के लिया, वो मेरा दोस्त है। तो मेरे को स्पेसिफिक कर दिया ना, कैसे स्पेसिफिक करा, एक तो बोला दोस्त है, एक बोला काली शर्ट पहनी है। ये दो चीजों से उसने इस आदमी को क्या कर दिया, निश्चित, इसलिए हमने यहां द आर्टिकल लगाया। मगर यहां पे अब मेन को मैं निश्चित कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं, यहां को मैं मेन को निश्चित नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे कोई ए आर्टिकल लगाया। एक कर दो ना, देयर इज अ मैन, वहां एक आदमी है, वहां एक आदमी है। मगर उसी मेन को अगर मैं निश्चित कर दूंगा तो उसी के पहले क्या लगा दूंगा, द आर्टिकल लगा दूंगा।
मैंने आपको फिर बोल रहा हूं मैं, द आर्टिकल आप किसी भी नाउन के पहले लगा सकते हैं, बस ये है कि उस सेंटेंस में उस नाउन को निश्चित या स्पेसिफिक रूप से यूज करना पड़ेगा, तभी लगा सकते हो, अन्यथा आप जनरली द आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते हो, विशेष स्थिति में आता है वो। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि पूर्व निर्धारित वाली, और ये जो मैंने आपको बताया कि इन नाउन के पहले आर्टिकल आता है, बट क्यों आता है आपको समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मगर ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको द आर्टिकल के अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। यही नींव है, और जब तक नींव नहीं डलती तब तक घर नहीं बनता। आप ऐसे घर बनाएंगे तो हल्का सा तूफान आया तो वो घर टूट जाता है, इसलिए नींव मजबूत करिए। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से टीचर ये जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, इसी को रूल्स वाइज पढ़ा देते हैं और रटवा देते हैं, तो आपको समझ में ऐसा लगता है ये तो रूल्स है। रूल्स नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है वो, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले बिल्डअप करिए। इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में रूल्स पढ़ा दिया कि ऐसा ऐसा भी होता है, उसके एग्जाम्स भी करा दिए हैं। आगे के एग्जाम्पल, द आर्टिकल अभी बहुत बड़ा है, इस पर आपको टाइम लगेगा, बड़ा है। ठीक है, उस पर भी मैंने बहुत सी चीजें कंसाइज करी हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने मटेरियल रेडी करा हुआ है, आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। बट ये है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपके MPSI के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो आज के लिए हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल हम द आर्टिकल फिर से देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।